तो इस एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं कि हारी की लोकेशन ट्रैक करते हुए योनसुक हारी के पास पहुंच जाता है। लेकिन यहाँ पर हारी जब योनसुक को देखती है तो फिर उसको लगता है कि वो योनहू है और योनसुक को योनहू समझकर वो उसके साथ चली जाती है। और योनहू जब वापस आता है तो फिर वो हारी को योनसुक के साथ जाते हुए देखता है। यहाँ पर हारी को योनसुक में योनहू इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि अब वो ज्यादा बीमार हो चुकी है, जिस वजह से वो लोगों के चेहरे नहीं पहचान पा रही है। और जब हारी रियल योनू को देखती है तो उसको समझ आता है कि वो तो योनू के साथ है ही नहीं बल्कि योनसुक के साथ है। योनसुक यहाँ पर हारी से बोलता है कि देखो, अगर जो तुम बाहर जाओगी तो फिर यहाँ पर तुम योनू को क्या जवाब दोगी? तुम मुझे योनू समझकर मेरे साथ आ गई हो। ये सब सुनकर हारी भी कंफ्यूज हो जाती है कि वो योनू के पास जाए या फिर नहीं, लेकिन फिर वो हिम्मत करके बाहर जाती है और योनू से बोलती है कि मैं योनसुक के साथ इसलिए आई क्योंकि मैं अपने दादाजी से मिलना चाहती हूँ। सीन फिर आता है हारी की भाभी पर और यहाँ पर अचानक से उसका बॉयफ्रेंड आ जाता है, मतलब कि एक्स बॉयफ्रेंड, और जो इसका बच्चा है ना वो भी इसी का है। यहाँ पर इसके एक्स बॉयफ्रेंड को ये पता लग गया है कि ये हारी के फैमिली से बहुत सारी चीजें चुरा कर लाई है, जिस वजह से ये इस टाइम पर बहुत ज्यादा अमीर है और यहाँ पर वो आ गया है इसको परेशान करने और फ्री का खाने। सीन फिर आता है योनू पर जिसका एक्सीडेंट हो चुका है और यहाँ पर वो एक्सीडेंट करवाया है इस गुंडे ने और यहाँ पर वो योनहू को मारने वाला होता है। पर सीन इतने में कट हो जाता है, हमें नहीं दिखाया जाता कि योनहू को उसने मारा या फिर नहीं, लेकिन वो योनसुक को कॉल करके बोलता है कि उसने योनहू को मार दिया है और अब योनसुक जल्दी से उसके पैसे ट्रांसफर करे। योनसुक ने तो हारी के लिए पूरा खाना वाना लगवाया हुआ है, लेकिन हारी कुछ भी नहीं खाती और बोलती है कि मुझे अपने दादाजी से मिलना है। वो अब अकेले में अपने दादाजी से मिलती है और यहाँ पर उनकी हालत को देखकर बहुत ही ज्यादा उदास हो जाती है क्योंकि उसके दादाजी उसको बोल रहे थे कि मैडम भूख लग रही है, मतलब कि चेयरमैन का ध्यान बिल्कुल भी नहीं रखा जा रहा है। लेकिन हारी यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकती है। अभी हारी को यहाँ से जाना पड़ता है क्योंकि यहाँ पर ये कमी आ चुकी है। जब हारी यहाँ से जा रही होती है तो फिर वो अपने ही घर का रास्ता भूल जाती है और फिर तभी वो आते हुए देखती है योनहू को, लेकिन वो कंफ्यूज होती है कि कहीं ये कोई और तो नहीं है। यहाँ पर योनहू जैसे ही हारी को देखता है तो फिर वो तुरंत हारी के पास आ जाता है, लेकिन यहाँ पर हारी पहले कंफर्म करती है कि क्या वो योनहू ही है। वो उससे पूछती है कि ये तुम्हारे सर पर चोट कैसे लगी? तो फिर योनू बोलता है कि तुम्हें पता है ना, मैं कभी किसी से मार नहीं खाता। उसकी ऐसी बातें सुनकर हारी समझ जाती है कि ये योनहू ही है। बेचारी अब तो लोगों को भी नहीं पहचान पा रही। अब हम देखते हैं कि योनहू इस गुंडे के हाथों से कैसे बचा, क्योंकि योनहू ने इससे कहा था कि मुझे मारने से पहले एक बार चेक कर लो कि योनसुक तुम्हें तुम्हारे पैसे देगा भी या फिर नहीं। और वो योनसुक को पैसे मांगने के लिए कॉल करता है तो फिर योनसुक ने यहाँ पर उसको ब्लॉक कर दिया होता है। अब हम देखते हैं कि हारी को योनहू ले आता है अपने सियोल के एक अपार्टमेंट में। उसका वो छोटा सा घर है जो कि उसने शादी से पहले खरीदा था। यहाँ पर योनहू हारी से बोलता है कि अच्छा होता ना कि हम स्टार्टिंग से इतने छोटे से घर में ही रहते, हमारे बीच कितनी भी लड़ाई हो जाती, हम दोनों को रहना तो साथ में ही पड़ता और फिर हम दोनों में इतनी दूरियां नहीं होती। दूसरी तरफ ये देवदास जी अपने हाथ वाथ फोड़ कर बैठे हुए होते हैं प्यार में और वो अपनी माँ पर गुस्सा करने लगता है कि तुमने मुझसे कभी भी प्यार किया ही नहीं, तुम्हें कभी कोई फर्क पड़ा ही नहीं कि मैं कहाँ हूँ, कैसे जी रहा हूँ। तो फिर अब यहाँ पर ये कमीनी अपने राज खोलती है और बताती है कि तुम्हारे लिए तो मैंने पता नहीं कितने लोगों को मारा है। ये सुनने के बाद तो हमारे साथ साथ इसका खुद का बेटा भी हैरान रह जाता है कि वाह, मेरी माँ इतनी ज्यादा कमीनी है। अब हम हारी और योनू को देखते हैं। हारी योनू को बताती है कि मैं दादाजी के पास जब गई थी तो फिर उनको कुछ भी याद नहीं था, इसलिए मैं उनको एक पेन देकर आई थी। उस पेन में रिकॉर्डिंग हो सकती है और उस पेन के बारे में मुझे और दादाजी को पता हुआ है सिर्फ। तो जैसे ही दादाजी को कुछ टाइम के लिए कुछ याद आएगा तो वो उस पेन में रिकॉर्ड कर देंगे। सीन फिर आता है हारी की भाभी पर और यहाँ पर उसका एक्स बॉयफ्रेंड उसको बहुत ही ज्यादा बुली कर रहा होता है और वो अपने खुद के बच्चे पर भी रहम नहीं कर रहा होता। वो हारी की भाभी से बोलता है कि जितना भी पैसा तुम लेकर आई हो वो सब मुझे दे दो। हारी की भाभी को अब अपने हस्बैंड की याद आ रही होती है और अपने बच्चे की सेफ्टी के लिए वो अपने एक्स की वाइन में मिलाती है सोने की दवाई और अपने बच्चे को लेकर वहां से निकल जाती है। दूसरी तरफ हारी और योनहू दोनों साथ में बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं और फिर योनहू हारी को अपने गांव की एक ऐसी जगह पर लेकर जाता है जहां पर सनसेट के टाइम अगर कोई कपल्स कोई विश मांगते हैं तो फिर वो जरूर पूरी होती है। और योनहू यहाँ पर
पर हारी को फिर से रिंग देकर प्रपोज करता है शादी के लिए। यहाँ हारी को देखकर हैरानी होती है कि योनू को हारी का रिंग साइज अभी भी पता है, लेकिन यहाँ पर हारी दुखी होकर जाने लगती है। तो फिर योनू उससे पूछता है कि तुम ऐसे क्यों जा रही हो। अब हारी यहाँ पर योनू को सब सच सच बता देती है कि मेरी याददाश्त बहुत ज्यादा कमजोर होने लगी है और मैं तो अपने ही घर में रास्ता भूल गई थी, और यही नहीं, मैंने योनसुक को तुम्हें समझा था, इस वजह से मैं उसके साथ चली गई थी। मैं तो तुम्हें भी नहीं पहचान पा रही हूँ। इससे ज्यादा और बुरा क्या हो सकता है, मुझे तो अब खुद पर भी यकीन नहीं रहा है। ये सब कुछ जानने के बाद योनू भी रोता है और साथ में हारी भी रोती है। दोनों ही सैड हैं। अब बताओ क्या किया जाए। अब हम देखते हैं कि इन सब लोगों को ये तो कंफर्म हो चुका है कि स्लैश फंड हारी के घर में ही है, लेकिन ये नहीं पता है कि कहाँ पर है। तो फिर यहाँ पर ये अपने ही घर में किसी सीक्रेट रूम को ढूंढने लगते हैं जहाँ पर वो स्लैश फंड हो सकता है। रात को ये लोग जब घूम रहे होते हैं तभी यहाँ पर वो देखते हैं कि कार से एक औरत उतर कर आ रही है। ये देखकर तो इन सब की फट जाती है, लेकिन तभी हारी का भाई ध्यान देता है कि ये तो उसी की वाइफ है, इसलिए वो सीधे जाकर उसको गले से लगा लेता है। हारी की भाभी सभी लोगों से जाकर माफी मांगती हैं, लेकिन हारी की मोम यहाँ पर उसको माफ नहीं कर रही होती है। तो फिर हारी का भाई अपनी पत्नी की साइड लेता है और उसको लेकर यहाँ से चला जाता है, और फिर वो उसको यहाँ पर माफ भी कर देता है। सीन फिर आता है चेयरमैन पर, और यहाँ पर चेयरमैन अपनी दवाइयों को नहीं खा रहे होते हैं। वो उनको मुंह से निकाल कर वापस रख देते हैं, और यहाँ पर उनको ऐसा करते हुए आज कमीनी भी देख लेती है और फिर चेयरमैन से बोलती है कि जब से तुम्हारी पोती मिलने आई है, जब से तुम दवाई नहीं खा रहे हो। और वो उनको बोलती है कि अगर तुम्हारी याददाश्त वापस आ गई हो तो चलो क्यों ना तुम मुझे मेरे स्लैश फंड के बारे में बता दो, और उनको धमकी देने लगती है। यहाँ पर वो धमकी देने के अलावा कुछ और कर भी नहीं सकती है, क्योंकि जब तक चेयरमैन जिंदा है तभी तक उसके हाथ में पावर है। लेकिन अब यहाँ पर चेयरमैन रात को अपनी जान दे देते हैं। उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो अपनी ही फैमिली के लिए बोझ बन चुके थे, और यहाँ पर अब जब वो मर चुके हैं तो फिर उनकी गर्लफ्रेंड के पास कोई भी पावर नहीं रहेगी, और हारी की फैमिली भी अपने घर पर वापस आ सकती है। अब ये लोग अपने घर पर जाते हैं चेयरमैन की फोटो को लेकर, और यहाँ पर ये कमीनी तो अभी भी अच्छा बनने की एक्टिंग कर रही है, लेकिन ये सभी लोग तो अच्छे से जानते हैं कि ये कमीनी कितनी अच्छी है कितनी बुरी। ये लोग चेयरमैन की फोटो को लेकर घर में अच्छे से घुमाने के लिए लेकर आए हैं, और यहाँ पर तभी योनहू एक बटन को ढूंढकर उसको प्रेस करता है। मतलब कि यहाँ पर इन लोगों ने वो सीक्रेट रूम ढूंढ लिया है जहाँ पर 900 बिलियन वॉन का स्लैश फंड रखा हुआ है। और यहाँ पर इसी सीन के साथ हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो अभी के लिए टाटा बाय बाय, जल्द मिलते हैं।